10 नवंबर साल 1659 का वह दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता और न ही भारतवर्ष के लोग, खासकर महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि इसी दिन मन में हिंदवी स्वराज की संकल्पना लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक ऐसे दुश्मन को मौत के घाट उतारा और उसी के साथ दुश्मन के सामने यह ऐलान किया कि सिर्फ शरीर बड़ा होने और ताकतवर होने से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध को जीतने के लिए बुद्धि की भी जरूरत होती है। हालांकि अपने इस जीत के साथ उन्होंने कई और बड़े दुश्मन बना लिए, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है जब अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने और मारने का हौसला अंदर कूट कूट कर भरा हो। आखिर क्या है प्रतापगढ़ और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी? क्यों उन्हें रैतों का राजा कहते हैं और ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें राजा बनने से रोका जा रहा था? सभी प्रश्नों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुणे के जुन्नर से सटे शिवनेरी किले में 19 फरवरी साल 1630 को जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही उनकी माँ जीजाबाई, जिन्हें प्यार से लोग जीजाऊ और जीजा माता कहते हैं, ने एक गुरु बनकर पाला। इसलिए उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली टीचर के रूप में भी जाना जाता है। ये दौर था उस समय का जब न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मुस्लिम शासकों का कब्जा था। खासकर मुगल शासक की नॉर्थ इंडिया में एक अच्छी पकड़ थी। देश के अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र की धरती पर भी लोग उस समय काफी परेशान थे और उन्हें किसी ऐसे महान व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें जुल्म और अत्याचारों से छुटकारा दिलाने में उनकी मदद कर सके। हालांकि लोग इस बात से अनजान थे कि उन्हें मुसीबतों से निकालने वाला महान व्यक्ति पुणे की धरती पर जन्म ले चुका है। खैर, समय आगे बढ़ता है और जीजा माता उन्हें एक महान योद्धा बनाने के काम में लग जाती हैं, क्योंकि वे जानती थी कि गरीबी और जुल्म को सह रहे लोगों को न्याय अगर कोई दिला सकता है तो वो है उनका बेटा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे शिवाजी महाराज को शुरू से ही देशभक्ति और देश प्रेम की शिक्षा के साथ उनके अंदर देश के लिए मर मिटने और दुश्मन को मारने का हौसला भरा। उन्होंने लगभग 8 साल की उम्र में कई स्किलफुल चीजों को सीखा और एक सूरवीर योद्धा बनने का निश्चय किया। वैसे तो शिवाजी महाराज के अंदर अपने राज्य के लिए मर मिटने और मारने की जिद और हौसला बचपन से ही था, लेकिन जब वे 15 साल के हुए तब से उन्होंने खुद को राजा कहना शुरू कर दिया और साल 1645 में उन्होंने अपने साथियों के साथ महज 16 साल की उम्र में हिंदवी स्वराज की शपथ ली। उनके इस हिंदवी स्वराज के सपने को पूरा करने में उनका साथ दे रहे थे मावले लोग, जो उनके सबसे करीबी सैनिकों में से एक थे। आपको बता दें कि मावले लोग पुणे में स्थित मावल इलाके से आते थे, जिनके अंदर अपने राज्य के लिए मर मिटने का जज्बा था। उनमें सिर्फ एक ही बात की कमी थी और उस कमी को शिवाजी महाराज ने पूरा किया। जी हाँ, उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिनके गाइडेंस में वे अपना 100% योगदान दे सके। शिवाजी महाराज ने उनकी इस कमी को पूरा करते हुए अपने लीडरशिप में उन्हें हिंदवी स्वराज का सपना दिखाया, जिसे सच करने के लिए हर एक मावला तैयार था। और अब यहीं से शुरू होती है सपने को हकीकत में बदलने की एक अनोखी कहानी। न सिर्फ शिवाजी महाराज बल्कि मावले बचपन से ही पहाड़ी इलाकों में खेल कूद कर बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें इलाके का हर एक कोना पता था। बात है साल 1646 की, जब बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह लंबी बीमारी से जूझ रहा था और राजगद्दी को लेकर उसके परिवार में टेंशन चल रही थी। शिवाजी महाराज को अपना दांव खेलने का यही सही मौका लगा और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तोरना किले को अपने कब्जे में कर लिया। तोरना किले में मिले खजाने का इस्तेमाल उन्होंने अपनी मुहिम को मजबूत करने और रायगढ़ किले को बनाने के लिए किया, जो आगे चलकर उनके स्वराज्य का कैपिटल बना। इसके बाद उन्होंने एक एक करके पुणे से लगे हर एक किले को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, जिसमें पुरंदर, कोंडाना और चाकन जैसे इम्पोर्टेंट किले शामिल थे। वे यहीं नहीं रुके, अपने साथियों के साथ वे कोकन गए और वहां पर स्थित कल्याण शहर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। जब आदिल शाह को पूरी कहानी की जानकारी हुई तब उसने शिवाजी महाराज को रोकने की बहुत कोशिश की और उन्हें वार्निंग भी दिया, लेकिन स्वराज का सपना देख रहे शिवाजी महाराज उसकी वार्निंग को इग्नोर करके अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। आखिरकार आदिल शाह ने उन्हें रोकने के लिए उनके पिता शाहजी राजे भोसले को 25 जुलाई साल 1648 को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। शाहजी राजे उस समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के जनरल यानी कि मिलिट्री लीडर थे, जिन्होंने न सिर्फ बीजापुर सल्तनत बल्कि अहमदनगर सल्तनत और कई मौके पर मुगल साम्राज्य के लिए भी काम किया। खैर, कहानी में वापस आए। शाहजी राजे भोसले के जेल में जाने के बाद शिवाजी महाराज कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। साल 1649 में जब उनके पिता जेल से छूट गए तब उन्होंने
1649 से लेकर 1655 तक साइलेंटली अपने आप को और अधिक मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया। अपने आप को एक ताकतवर सिचुएशन में पाने के बाद उन्होंने साल 1656 में चंद्रराव मोरे नाम के एक मराठा जो बीजापुर सल्तनत का जागीरदार था को मारकर जावली को उसके कंट्रोल से अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक चुनौतियों का सामना किया और कई लड़ाइयों को जीता, जैसे बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ पुरंदर और बैटल ऑफ सिंहगढ़। इसके अलावा भी उन्होंने कई बैटल जीता और दुश्मनों के साथ ट्रीटी भी साइन किया। वैसे तो उन्होंने अपने सभी लड़ाइयों में एक से बढ़कर एक जीत हासिल की, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे अधिक होती है वह है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। जी हाँ, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि आदिलशाही सल्तनत शिवाजी महाराज की बढ़ती कामयाबी से परेशान हो गई थी, इसलिए बड़ी साहिबा ने आदिलशाही सल्तनत के सबसे ताकतवर और क्रूर जनरल अफजल खान को शिवाजी महाराज के कामों को दबाने के लिए भेजा। आदेश पाकर अफजल खान एक बड़ी सेना के साथ अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा और उसने प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज से बिना हथियार के मिलने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी महाराज ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और वे उससे मिलने के लिए पहुंच गए। उन्हें निहत्था देख अफजल खान ने उनसे गले मिलने के लिए कहा और गले लगाते ही उसने उन पर हमला कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने अंदर लोहे का आर्मर पहन रखा था, इसलिए वे जख्मी नहीं हुए और मौका देखते ही हाथ में पहने वाघनख से उसके ऊपर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज के हमले से अफजल खान बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। खान के मरने से उसके सैनिक डर कर इधर उधर भागने लगे, जबकि छिपे हुए मराठा सैनिकों ने उसके करीब 3000 सैनिकों को मार गिराया और सभी खजानों को भी लूट लिया। दोस्तों, आगे चलकर मुगल साम्राज्य के साथ भी उनके टेंशन बढ़ने लगे। इस समय तक शिवाजी महाराज काफी पॉपुलर हो चुके थे और यही कारण है कि मुगल शासक औरंगजेब भी उनकी बढ़ती कामयाबी से परेशान होने लगा। साल 1666 में उसने शिवाजी महाराज को आगरा के अपने दरबार में इनवाइट किया। उसके इस अचानक इनविटेशन से शिवाजी महाराज भी थोड़े समय के लिए शॉक हुए, लेकिन आखिरकार वे अपने बेटे संभाजी राजे के साथ उसके दरबार में उससे मिलने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उसके द्वारा उनका अपमान किया गया। औरंगजेब ने उन्हें अपने बराबर नहीं बल्कि उन लोगों के साथ बैठाया जो ऑलरेडी युद्ध के मैदान में एक हारे हुए योद्धा थे। जब शिवाजी महाराज ने इसका विरोध किया तब उन्हें और उनके 9 साल के बेटे संभाजी राजे को हाउस अरेस्ट करवा दिया गया। लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शिवाजी महाराज बीमारी का बहाना करके एक बड़े सी मिठाई के बास्केट में बैठकर आगरा से भागने में कामयाब हुए। आगरा से भागने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और खुद भी अपने राज्य में जाने के लिए रवाना हुए। कहानी में आगे बढ़े तो करीब 1670 तक मुगल शासक और शिवाजी महाराज के बीच शांति का प्रस्ताव कायम रहा और इस बीच औरंगजेब ने उनको राजा का टाइटल भी दिया। साथ में संभाजी राजे को मुगल साम्राज्य का मनसबदार भी बनाया गया। इसके अलावा शिवाजी महाराज को बीजापुर पर हमला करने का परमिशन भी दिया। खैर, मुगल और शिवाजी महाराज के बीच शांति का प्रस्ताव 1670 के बाद और अधिक कायम नहीं रह पाया। दरअसल औरंगजेब को दोबारा से अपनी राजगद्दी के हाथ से जाने का खतरा महसूस होने लगा था। इस समय तक शिवाजी महाराज काफी पॉपुलर और एक ताकतवर लीडर बन चुके थे। उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजा के पास होना चाहिए था। हालांकि अभी तक वे ऑफिशियली राजा नहीं बने थे, इसलिए साल 1673 में उन्होंने अपने राजा बनने का ऐलान कर दिया। लेकिन एक साल तक कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते उनका राज्याभिषेक डिले होते रहा। दरअसल उनके दरबार में रह रहे ब्राह्मणों का कहना था कि एक क्षत्रिय ही राजा बन सकता है और शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं है। खैर, यह एक डिबेटेबल मुद्दा है जिसे हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल 1674 में बनारस के ब्राह्मण गागा भट्ट द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया और इस तरह वे मराठा साम्राज्य के राजा बने। उन्हें अब शिवाजी महाराज नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, 16 साल की उम्र में जो सपना उन्होंने देखा था उसे सच करके भी दिखाया। हालांकि अक्सर हमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने लोगों को मारा, इसे मारा, उसे मारा। जी हाँ, यह सच है, लेकिन यह सिर्फ उनके जीवन का एक हिस्सा है। हमें उनके जीवन के दूसरे हिस्से को भी देखने की जरूरत है और वह यह है कि राजा बनने के बाद अपने राज्य में उन्होंने सभी धर्मों को उनके हिसाब से रहने की आजादी दी। वे सभी धर्मों को एक समान मानते थे, किसी भी धर्म को किसी से न ही ऊंचा और न ही नीचा मानते थे। वे अपने राज्य में किसी के साथ हो रहे भेदभाव को एक अपराध मानते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी भी अपने दरबार में धर्म देखकर किसी को अपॉइंट नहीं किया। उनके दरबार में किसी भी पोस्ट के लिए हिंदू और मुस्लिम के साथ अन्य धर्मों के लोग मेरिट के बेसिस पे अपॉइंट किए जाते थे। उन्होंने किसानों के लिए कई अच्छे पॉलिसीज भी बनवाए।
उनके राज्य में जनता काफी खुश थी, इसलिए उन्हें रैतों का राजा भी कहा जाता है। उन्होंने मराठा कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए शिप यार्ड का भी निर्माण करवाया और स्किलफुल नेवल ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिन्होंने कोंकण कोस्ट को डिफेंड किया और दुश्मनों के ट्रेड रूट को भी तबाह किया। इस कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स से दुश्मनों के काफी छक्के छुड़ाए। आखिरकार 3 अप्रैल साल 1680 में लंबी बीमारी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीखना ही चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए और सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके कार्यों को कभी भी इतने छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके जीवन की कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।